हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे पेनलेस डिलीवरी के लिए। यानी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, यानी कि वजाइनल बर्थ होगा, लेकिन जो दर्द होता है वो दर्द आपको फील नहीं होगा। क्योंकि आजकल की लड़कियां दर्द के चलते, यानी कि मुझे दर्द सहन नहीं होगा, मैं दर्द सहन नहीं करना चाहती, इसलिए प्लांट सीजर करते, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसीलिए कि मैं वो लेबर पेन से नहीं गुजरना चाहती, तो मुझे आप सीजर ही कर दो, डेट फाइनल कर दो मेरी। लेकिन वहीं पे आपको पेन भी नहीं होगा और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल आज के टाइम पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आज के टाइम पे नहीं, पहले से ही है, लेकिन काफ़ी सारे लोग को ये डर रहता है। यानी कि यदि पेन ही फील नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब पुश करना है। यदि पेन फील नहीं होगा तो डायलिटेशन कैसे होगा, लेबर प्रोग्रेस कैसे होगा, बच्चा नीचे कैसे आएगा। और वहाँ पे पेन फील नहीं हुआ, प्रोग्रेस नहीं हुआ, अंदर बच्चे को कुछ हो जाएगा, ये आपको भी क्वेश्चन रहेगी, आपके घर वालों को भी रहेंगे। आपको सबको ऐसा ही लगता होगा कि बिना दर्द के तो ना डायलिटेशन होगा, ना बच्चा नीचे आएगा, और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट रही तो लेकिन बिल्कुल इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिंपल सी प्रोसीजर है, लेकिन उसको लेने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको किस तरह से दिया जाएगा पेनलेस डिलीवरी, यानी कि क्या, एक तरह की आपको दवाई दी जाती है। रीढ़ की हड्डी में आपको एक कैथेटर, यानी कि एक पतला, जैसे हमारे आईवी ड्रिप चलाते तो कैसे रहता है, इस तरह से कैथेटर रखा जाएगा और उसके अंदर से थोड़े थोड़े टाइम पे इंजेक्शन आपको दिया जाएगा, दवाई दी जाएगी। वो दवाई क्या काम करेगी, वो आपके कॉन्ट्रैक्शन को बंद नहीं करेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन आते रहते हैं वो ऐसे ही आते रहेंगे, लेकिन उसके दर्द के जो सिग्नल हमारे ब्रेन में जाते हैं उसको कम कर देगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा लेकिन आपको कोई दर्द फील नहीं होगा। यदि आपने अभी 2-3 दिन पहले की हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें हम बताते हैं कि लेबर पेन शुरू होते ही तुरंत आपको पुश नहीं करना होता है। पुश एंड के टाइम पे ज़रूरत रहती है कि एंड के टाइम पे आप पुश करते हैं तो बच्चा नीचे जाता है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्शन की मदद से ही वहाँ पे डायलिटेशन होता है। तो इनिशियल पुश कभी नहीं करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पुश नहीं करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, लेबर आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका सिर्फ दर्द का सिग्नल बंद करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्शन को, बच्चे को किसी भी तरह का कोई भी उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब आता है इसका मेन पॉइंट कि ये आप लेंगे कब। देखो, ये जैसे ही लेबर पेन शुरू होगा तुरंत आप उसको नहीं ले सकते। 4 से 5 सेंटीमीटर तक का डायलिटेशन होना ज़रूरी है। यदि पहले से ही ले लेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आती है, तो लेबर प्रोग्रेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, रुक जाता है, या बच्चेदानी का जो मुख होता है वो इतने अच्छे से खुलता नहीं है। तो लेना है आपको 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन के बाद। और उसका दूसरा, तब से लेकर जब आपका 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है, बाद में बच्चा बाहर आएगा, तो जैसे ही 8-9 सेंटीमीटर तक जाएगा आपका डायलेटेशन, तब फिर आपको जो थोड़ी थोड़ी टाइम पे दवाई दी जाएगी उसका डोज धीरे धीरे कम करके वो बंद कर देंगे। यानी कि 9 सेंटीमीटर के आसपास फिर आपको दर्द वापस से फील होना शुरू हो जाएगा। यानी कि बीच के जो वहाँ पे 5-7 घंटे है तब आपको ज़्यादा पेन होगा, उससे आप बच पाएंगे। और उसी पेन से लड़कियां थक जाती है। काफ़ी बार क्या होता है कि लेबर पेन इतना सहन करती है, यानी कि 1 दिन 1.5 दिन वो सहन करती है, लेकिन जब बच्चा बाहर आने का होता है तब तक पुश करते करते इतनी थक जाती है, उतनी पेन से परेशान हो जाती, बोल देती है अब मेरी सीजर कर दो, अब मैं नहीं सहन कर पाऊँगी। तो आपको बीच में रेस्ट मिल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लेबर में, इनिशियल लेबर पेन हुआ, फिर बीच में रेस्ट मिल गया, फिर एंड में वापस जब लेबर पेन, जब आपको एक्चुअल पुश करने का टाइम आएगा, बच्चा बाहर निकलता होगा, तब तक आपके अंदर एनर्जी भी रहेगी, आप मेंटली भी इतने थके नहीं होंगे और इजीली तुरंत डिलीवरी आपकी हो जाएगी। तो इनिशियली आपको पेन होगा, एंड में पेन होगा, बीच के टाइम पे आपको इस तरह से एपिड्यूरल इंजेक्शन दिया जाएगा। तो ये पेनलेस डिलीवरी इस तरह से होती है और उसकी बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक बार अपनी गायनिक से डिस्कस कर लेना कि कौन कौन से केस में, कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें हमने आगे बात की थी, 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो हमने रखा था जिसमें हमने बात की थी, कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं, ऐसे केसेस रहते हैं जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं होती, उसको सीजर ही करना पड़ता है, प्लान सीजर करना पड़ता है, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है। तो आप अपना केस इस बार डॉक्टर के पास जाए। यदि आपका 8वां 9वां महीना स्पेशली चल रहा हो
तो डॉक्टर के साथ एक बार ये डिस्कस कर लीजिए कि मैं ये ऑप्शन के लिए सोच रही हूँ, तो आप हमें गाइड करें। और यदि आप करेंगे तो उसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। काफ़ी लोगों के पास ये नॉलेज नहीं रहता और डर के चलते उस चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं, तो उसको हेल्प मिल जाएगी। और अभी तक गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।